वंस अगेन वेलकम गाइज, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ वीएली ग्रुप पे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक की मोबाइल शॉप है सीएससी के साथ साथ, तब भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप नया मोबाइल का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सीएससी ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लाके खड़ी कर दी है। आप खुद से अपनी मोबाइल की शॉप खोल सकते हैं। मान लीजिए आपका सीएससी सेंटर है और उसमें आप मोबाइल सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके के तमाम अपडेट देखने के लिए आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। टेलीग्राम चैनल का और फेसबुक पेज का और ट्विटर पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस सब पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सीएससी की तरफ से आज ही एक वेबिनार किया गया था 26 अक्टूबर को। यहाँ पे सीएससी और जो बेसिकली ओप्पो और वीवो की टीम है वो लाइव थी। आपके पास भी अपडेट आया होगा। इस अपडेट में दोस्तों वहाँ पर इन लोगों ने जो वेबिनार में कहा है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा शॉर्ट में, और मैं आपको दिखा भी दूंगा। इन लोगों ने बोला है कि सबसे सस्ता अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ता जो है ग्रामीण ई स्टोर पर मिल पाएगा। तो एक बार हम चल के देखेंगे ग्रामीण ई स्टोर कैसे रहेगा, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी कस्टमर के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। जो भी कस्टमर होगा आपकी दुकान से वो मोबाइल परचेज करेगा, आपको ही वो ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि वीएनडी को जो एज ए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप उसी मोबाइल को, कोई भी ओप्पो का मोबाइल या वीवो का मोबाइल, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर किसी रिटेलर से जाकर के परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से सीएससी वेरी आईडी लॉगिन करके करते हैं तो वहाँ पर आपको खूब कम का डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 800-900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद जो है आप अपना मार्जिन उसमें अगर चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, या फिर 800-900 रुपये या 1000 रुपये का कमीशन के साथ अगर आपको 10,000 रुपये का फ़ोन पे मिल जाता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है अपडेट पूरा डिटेल में समझते हैं, बट वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जो है मोबाइल नंबर और अपना कांटेक्ट डिटेल डाल देंगे। आप सभी जितने भी अपने रियलीज हैं प्लीज आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी आपकी रहती है इस सेशन के बाद तो हम मोबाइल पर जो है डिस्कशन करेंगे। नमिता मैम भी कनेक्ट है। मैम गुड इवनिंग मैम। आपको ठीक है मेरी सर, क्वेरी का आप आंसर मिल गया है कि आप रीसेल कर सकते नहीं कर सकते? एम आई क्लियर? मैंने बताया आपको ढंग से? yes sir, I got my point. सचिन जी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं वो अभी कुछ पूछ रहे थे सर, आपकी आवाज नहीं आ पाई। आप प्लीज अपना जो है जो क्वेश्चन है उसको प्लीज रिमाइंड करा सकते हैं, एक बार दोबारा से पुनः बता सकते हैं सर, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं योगेंद्र जैन बोल रहा हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। और भी अपने रियली साथी जो मोबाइल का ये सेशन है उसके रिगार्डिंग जो किसी का कोई प्रश्न, आपका कोई रेट से संबंधित कोई क्वेरी आपकी, जैसे कि आज के समय अदर काफी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सचिन एक मिनट। जी मैम। सचिन जी मैम। नमिता बात कर रही हूँ सीएससी लखनऊ ऑफिस से। आई थिंक जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड है सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको इसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिल गई होगी। पहली चीज जैसे कि अभी बताया ओप्पो टीम की तरफ से कि ये आपको अलग किसी मॉडल पे करने के लिए नहीं है। आप अपने कस्टमर को बेच सकते हो, उसके लिए मॉडल है। बल्क में आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एक के लिए भी प्राइजेस वही है, बल्क के लिए भी सेम प्राइजेस है। अगर किसी प्रकार को प्राइजेस की कोई परेशानी है तो अभी बोल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि हम फील्ड पे बात करते हैं तो आप लोग हमसे बोलते हो कि रेट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो अभी आपकी प्रॉब्लम जो है, अभी ओप्पो टीम मौजूद है, वो आपको बता पाएगी कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया पूछ लीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, और जितनी गुंजाइश है कम कर सके तो कर दे। सर, ये वाला प्राइस हमने ना पूरा मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर चैनल आप देखिएगा कि ये मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस को कोई आपका मैच कर पाएगा। और अगर किसी के पास, अगर देखिए हम कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे,
अगर किसी को रेट कम कराने के लिए बात करनी है तो कृपया करके प्रूफ के साथ बात करें कि आप हमें ये रेट दे रहे हो और आपके यहाँ मुझे ये रेट मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आप ये चीज 10 रुपए में मिल रही है, 9 रुपए में मिल रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कटिंग नाम की भी कोई चीज होती है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको रेट जेन्युइन अगर आपको कहीं मिला है, आप उसका प्रूफ दीजिए, तभी हम बात कर सकते हैं, आगे भी बात कर सकते हैं, ओप्पो टीम भी देख के बात कर सकती है आगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, राइट, इंडिया में सारी स्टेट से, कि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर सर्कुलेट कर रहा है प्राइसेस। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि वो जो प्राइसेस होते हैं ना, बिकॉज वो कटिंग वाला माल होता है, तो उसके अंदर विदाउट जीएसटी प्राइसेस होते हैं। अगर आप जब दुकानदार के पास लेने जाएंगे तो वो 18% जीएसटी आपको ऐड करेगा, राइट। पर अभी तक मुझे इतने टाइम के अंदर आज तक कोई भी ऐसा बिल कुछ भी नहीं मिला जिससे ये मालूम पड़े कि हाँ जो ये वाला प्राइस है दैट इज ये मतलब प्री एक्टिवेटेड नहीं है और इसके अंदर जीएसटी शामिल है। हमने पूरी कोशिश करी है कि अपना प्राइस लोवेस्ट रखने की, एंड वील सीक योर कमेंट्स एंड फीडबैक। सर प्री एक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर समझा दीजिए। सर प्री एक्टिवेटेड का ये होता है कि जैसे किसी ने माल खरीदा है, राइट सर, ना वो क्या करता है कि लेट्स से कहीं से भी माल आया है, मान लीजिए आपका यूपी में माल बिक रहा है, किसी ने कर्नाटका के अंदर खरीदा है, राइट। नाउ एज पर जो इनकी मोबाइल कंपनीज के होते हैं कि उसका जो एक्टिवेशन होता है, राइट, दैट इज इट इज एज्यूम्ड कि वो वहीं पे जो माल है वो वहीं पे खपेगा और वहीं पे उसका एक्टिवेशन होगा, राइट। तो वो क्या करते हैं, जब माल लेते हैं तो उसको एक्टिवेटेड कर लेते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए कर्नाटका में माल लिया, उसका एक्टिवेशन करवा लिया, उस एक्टिवेशन से फायदा ये होता है, एक तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर के जो टारगेट होते हैं कि आपने इतना माल बेचा और इतना माल एक्टिवेट किया, दोनों साथ में जुड़ा हुआ होता है। माल बेचा प्लस एक्टिवेशन के ऊपर ही पैसा मिलता है उनको, राइट, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो वहीं से एक्टिवेशन करके अपना मार्जिन वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही ले लेता है और उसके बाद वो दूसरी स्टेट वगैरह के अंदर उसको बेचता है। जो भी रिटेलर्स होते हैं, आप तो सारे लोग इस चैंपियन हैं, राइट, मोबाइल बेचते हैं, तो जो पूरी कर लेते हैं और कटिंग में बेच देते हैं। हाँ, अब वो कटिंग के अंदर कैसे बेचेंगे, टैक्स का क्या करते हैं, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आया। वी आर इनटू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ओप्पो ही 18% जीएसटी के ऊपर दे रहा है, राइट, वो कई लोग कहते हैं हमको बिना 18% जीएसटी के मिल गया, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ओप्पो ने जब शुरू में 18% जीएसटी पे बिल किया है तो वो 18% नीचे हर आदमी लगाएगा, कोई भी आदमी 18% अपनी जेब से नहीं देगा। ये ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कि आपने दुकानदार ने बोला अच्छा ठीक है आप 2-3% में आपको कम कर देता हूं, और ये जो मेरी सेल है वो किसी और दूसरी बिल जो है वो कहीं और एडजस्ट कर दूंगा, वो 1-2% का फर्क पड़ सकता है अगर वो 2 नंबरी काम करता है, अदरवाइज 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ सकता। आप ये जो प्राइसेस हैं इसके ऊपर आप अगर फीडबैक देंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप मार्केट में कितने में ले रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो इट विल बी गुड फॉर अस। बिल्कुल राइट है सर। जैसे कि भी आपने कहा कि जो रेट्स हैं, रेट्स सभी वीएलई को क्या नाम यहाँ पर एकदम क्लियर हैं और एप्लीकेशन पर जो है सब अपडेट है। बाकी मैंने अभी अपने स्क्रीन यहाँ पर शेयर की हुई है, आप देख पाएंगे कि अभी आप देख पाएंगे कि ये एप्लीकेशन है हमारा। सभी लोग आई होप कि आप ऑलरेडी अपडेट हैं ई स्टोर वीएलई ऐप के रिगार्डिंग। ये अपना ऑरेंज कलर का ऐप है, इसका ये मैं दिखा देता हूँ। ये इसका होम इंटरफेस है और यहाँ पर आप बाय पर आते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर करते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, यहाँ पर आपको आकर और जो सर्च बार है वहां पर आप ओप्पो को यहाँ पर डाल देते हैं। ओप्पो डालने के बाद ओप्पो मोबाइल आपको यहाँ पर आ जाता है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओप्पो मोबाइल के यहाँ पर 7 जो है अलग अलग मॉडल, 7 मॉडल प्लस 1 मॉडल आप देख पा रहे हैं नीचे। जो अभी मनीष सर ने आपको यहाँ पर बोला था, मनीष जी ने, कि एक जो इसका बेस मॉडल यहाँ पर हमने रखा है एप्लीकेशन पर, सबसे जो है न्यूनतम मूल्य का, न्यूनतम प्राइस का जो मॉडल है वो है यहाँ पर ओप्पो A18, जो
4 GB और 64 GB जो उसके मेमोरी के अंदर आता है, 464 में आता है। और ये 39% के डिस्काउंट मार्जिन पर आपको जो है ये 9,132 रुपए का आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 14,999 है। और 39% ऑफ होने के बाद ये आपको 9,132 में ये आपको मिल रहा है। आप इसके बाद आप देखेंगे जो और जो सीरीज है उसमें आपको A38 4,128 में मिल रहा है। ये भी 31% के मार्जिन पर आपको मिल रहा है डिस्काउंट पर। और इसके बाद A58 है, ये आपको 6,128 में है। 34% का जो है डिस्काउंट है इसके ऊपर एग्जिस्टिंग। और इसके बाद A78 है, ये 5G है और 8,128 में आता है। MRP की बात करें 21,999 में है। 23% के ऑफ के बाद आपको 17,039 रुपए का ये पड़ रहा है। और इसके बाद F23 है, F23 5G मोबाइल है और 8,128 प्लस 256 के साथ में है। MRP 28,999 और 29% मार्जिन डिस्काउंट पर आपको ये 20,720 का पड़ रहा है। Reno 10 है 5G, Reno 10 Pro है 5G, ये आपको 8,128 में भी है और 12,256 में भी है। आप यहाँ पर अगर लेस की जो परसेंटेज है, जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है मार्जिन, उसको आप देखेंगे मिनिमम 18% से लेकर आपको हाईएस्ट 39% तक का जो है हाईएस्ट यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्जिन। और आप रिटेल के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को आप रिटेल करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आपको प्रॉफिट यानी कि जो आपको डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट में से या जो मार्जिन है जो आपको मिल रहा है, उस मार्जिन में से आप अपना मार्जिन अपने पास रखते हुए आगे उसको डाउन द लाइन कस्टमर को उसको रिटेल करते हैं। वही आपका प्रॉफिट होता है, वही आपकी इनकम होती है। तो इस रेट के विषय में कोई किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे साथ जो मनीष जी हैं, मनीष सर उसको बता पाएंगे। किसी का भी कोई यहाँ पर रेट को लेके परचेज करने के लिए कहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? हेलो हाँ जो मोबाइल का काम करते हैं प्लीज वो थोड़ा सा अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर सर मैं ये जानना चाह रहा था कि यदि मुझे वहां से आपसे मंगाना हो तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? CSC ग्रामीण स्टोर ऐप आपके पास ग्रुप में हमने नंबर एक लिखा हुआ है सचिन जी का और एक जगदम्बिका जी का नंबर लिखा हुआ है। एक बार मैं नंबर आप लोगों को बोल देती हूँ, कृपया आप सभी नोट कर लें। CSC ग्रामीण स्टोर ऐप है VLE, वहाँ के उस माध्यम से आपको ये मोबाइल फोन आप ऑर्डर कर सकते हो। तो किसी प्रकार की क्वेरी तो आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए 971। नमिता मैम, आप इसी मोबाइल ऐप के ऊपर ही आप क्लिक करके बता दीजिए ना, बिकॉज सबके पास मोबाइल ऐप तो हो गई है। मैं एक बार मैम यही वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। नंबर दे दूं 971907304 मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ 971907304 ये सचिन जी का नंबर है। एक और नंबर मैं आपको दे रही हूँ जगदम्बिका जी का, उनका आप एक नंबर नोट कर लीजिए। बाकी अभी आपकी ट्रेनिंग आपको भी दी जा रही है, आप उससे समझ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो जो मैं नंबर आपको बोल रही हूँ उससे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर है 7275232479। मैं दोबारा बोल रही हूँ 7275232479। ये जगदम्बिका जी का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 2 नंबर है। अभी आपको फिलहाल ऐप की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, आप उसको समझ लीजिए। आप उस माध्यम से मोबाइल फोन को मंगा सकते हो। तो सचिन आप दोबारा से एक बार बताइए। थैंक यू मैम। जैसे कि अभी आपकी क्वेरी थी कि किस तरीके से हम या आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्ले स्टोर का, हर मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, आप सब लोग जानते हैं। प्ले स्टोर पर आपको आना है और यहाँ पर किसी भी ऐप को सर्च करने के लिए ऊपर सर्च बार का एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप केवल CSC भी आप डाल देंगे। आपको केवल CSC डालना है और CSC डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको CSC से रिलेटेड जो एप्लीकेशन यहाँ पर आते हैं उसी में आपको यहाँ पर आएगा ई स्टोर VLE ऐप। जैसे कि
नाम से ही पता चलता है VLE ऐप। ये ऑरेंज कलर का है और VLE ऐप यानी कि आपके लिए ये ऐप बनाया गया है, CSC स्टोर VLE ऐप। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब इसको आप फर्स्ट टाइम इसको मतलब आप इसको लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहला आपका ये प्राइमरी यहाँ पर जो काम होता है वो होता है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करने का। इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा सेटअप योर ई स्टोर। सेटअप योर ई स्टोर में जाकर आप अपनी बेसिक डिटेल जो आपकी CSC से रिलेटेड है, आपका नाम, CSC ID, आपका ईमेल ID, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इस तरीके से आप ये जो अपनी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आप अपना रजिस्ट्रेशन के अंदर फिलअप करेंगे। और साथ ही एक पासवर्ड भी आप वहां पर सेट कर लेते हैं। जो आपने अपना रजिस्टर नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है वो है आपका यूजर ID होता है। और जो एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होता है, जिस तरीके का पासवर्ड आप बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरीके का एक पासवर्ड आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना बना लेते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका जो है अप्रूवल के लिए, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए स्टेट जो ID है वहां पर आ जाता है। और वहां से रजिस्ट्रेशन के उपरांत मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर अंदर आपका ID अप्रूव हो जाती है। और अप्रूव होने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सेटअप योर ई स्टोर पे जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने किया है। जैसे कि आप ये रजिस्ट्रेशन के फील्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, CSC ID, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ई स्टोर नेम, जो भी जिस नाम से आप अपना ई स्टोर रखना चाह रहे हैं वो नाम, यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पासवर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, ये सब आप करने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं और वो रिक्वेस्ट आपकी अप्रूवल के लिए स्टेट लॉगिन पर आ जाती है। देन आफ्टर अप्रूवल देन आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर आप डालते हैं। जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपका जो प्राइमरी टास्क है, जो प्राथमिक आपको जो है अपना कार्य करना है या एप्लीकेशन के अंदर अपडेट करना है, वो ये है कि आपको अपने प्रोफाइल में आना है। माय प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोफाइल रहेगा। जो भी चीजें आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ऑलरेडी दी हैं वो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आपको यहाँ पर ऑलरेडी वो फिलअप हुई आप मिल जाएंगी उस फील्ड। जहाँ आपको कुछ अपडेट करना है यहाँ आप अपडेट करेंगे। जैसे बेसिक के अंदर आपका वही नाम और आपकी डिटेल है, ये सब कुछ आप यहाँ पर डालने के बाद अपडेट कर देंगे। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एड्रेस अगर आपका सही नहीं है या आपने शॉर्ट एड्रेस डाल दिया है, होता यह है कि आपने एड्रेस को कंप्लीट नहीं फिलअप किया यहाँ पर और कोई ऑर्डर आपने उसके बाद में किया है और एड्रेस आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं फिलअप है, तो जो डिलीवरी कंपनी है या डिलीवरी जो पार्टनर है वो कभी कभी आपके ऑर्डर को आपके पास उनको असुविधा होती है, वो आपको ऑर्डर नहीं दे पाते। तो प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि ये चीजें आप अपने पास में नोट कर लीजिएगा। एड्रेस को फुल, जो आपका फुल एड्रेस हो कंप्लीटली उसको अवश्य ही भरें, यहाँ पर देख के भरें। और जो भी आपका पिन कोड है, लैंडमार्क वगैरह, उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। तीसरी चीज आती है स्टोर के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर वगैरह आप छोड़ सकते हैं। ये आप मतलब जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड है वहां पर स्टार मार्क है, जैसे ई स्टोर नेम है, इसको आपको जो है भरना ही भरना है। ई स्टोर टाइप, यहाँ पर आप 3 डिफरेंट टाइप के अलग अलग ई स्टोर का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। उसके बाद ओपनिंग टाइम आपके स्टोर का क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, और जो भी नॉर्मल डिटेल है वो आप यहाँ पर डाल के इसको अपडेट कर लेते हैं। जिन लोगों के पास GST है और उन लोगों को कहना चाहूंगा, GST है या फसाई लाइसेंस है, तो हमने एप्लीकेशन पे वो सारे फील्ड्स भी यहाँ पर जो है दिए हैं। आप GST डिटेल्स अपनी यहाँ पर डाल सकते हैं या अवश्य डालिएगा ताकि आपको GST का लाभ मिले। अगर आप GST पे कोई प्रोडक्ट लेकर नीचे उसको क्या नाम रिटेल कर रहे हैं और GST का बेनिफिट आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए GST का जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा और जो उसकी डिटेल है वो यहाँ पर डालनी होगी। जिनके पास नहीं है वो इस फील्ड को छोड़ दें
ये मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। ये सब कुछ करने के बाद आपको वापस अपने होम पेज पर आना है। तो ये आई होप कि ये चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। अब इसके बाद आपका जो आगे आप ऑर्डर अब आप रेडी हैं आगे ऑर्डर करने के लिए। क्योंकि हम बात ओप्पो की कर रहे हैं तो आप बाई जब ऑप्शन आता है बाई वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद सीधा एज ए वीएलई के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे साथ जो कंपनी कनेक्ट है वो कंपनी आपको दिख रही है। यहीं आपको ओप्पो पर आना है। उसके लिए आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ये ओप्पो मोबाइल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया था कि कैसे आप इसमें ऑर्डर कर सकते हैं, तो जो पूरा प्रोसेस अभी आपने समझा उसके बाद आप रेडी हैं यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए। सपोज दैट आप A38 का आप ऑर्डर लगा रहे हैं अपने लिए, तो A38 के जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और बाय नाउ आपको करना है, यानी कि एक ऑप्शन आपको नीचे आ रहा है सीधा बाय नाउ खरीदने के लिए। इसको आपने यहाँ पर एड ऑन कर लिया है अपने कार्ड के अंदर। अब आप इसकी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। आपको सिंगल पीस चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको 3 पीस चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपको देन चेकआउट करना है। चेकआउट में आप यहाँ पर एक नंबर अपना जो है पुनः जो आपने रजिस्ट्रेशन करते नंबर दिया था वो या उसके अलावा कोई और भी अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं। अब आता है ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर से पहले आपसे पूछता है कि पेमेंट मोड हमेशा हमारे यहाँ ई स्टोर के अंदर पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होता है, डिलीवरी मोड डिलीवरी ही रहेगा। ये दोनों मैंडेटरी फील्ड हैं। इन दोनों को आपको जो है ग्रीन चेक मार्क कर देना है और उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पाना है। और प्लेस ऑर्डर करने के बाद ये 2 एक मिनट बात ना कीजिएगा। उसके बाद ये 2 ऑप्शन आपको आएंगे। ये हमारे सीएससी के 2 पेमेंट गेटवे हैं, पेयू और इजी पे। जो वीएलई साथी कि कोई जो खरीदारी कर रहे हैं ई स्टोर से, वो अगर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑर्डर करना चाहते हैं वो पेयू से यहाँ से ऑर्डर करेंगे। और दूसरा हमारे पास इजी पे है। इजी पे से क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। जो यूपीआई आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, यूपीआई आपकी आईडी है, उसके थ्रू भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आपको कोई ये ऑर्डर करना है। आप यहाँ अपना जो भी आपका पेयर नेम है वो पेयर नेम डालेंगे। वीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहाँ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उसको डालकर वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड नाउ कर देंगे। आपको जो है रिक्वेस्ट आ जाएगा आपके एप्लीकेशन पर, जो भी आपका यूपीआई ऐप है वहां से आप उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। या आप क्यूआर कोड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने अभी समझा कैसे आप ई स्टोर जो वीएलई ई स्टोर ऐप है उसके थ्रू कोई ऑर्डर यहाँ ई स्टोर से आप जो है दे सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को समझ नहीं आया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अब कोई किसी का प्रश्न है आपस में बात मत कीजिए। देवेंद्र जी या तो म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, अपना वीडियो भी ऑफ कीजिए। मैं ये सीएससी वॉलेट से पैसे नहीं कटेंगे? नहीं, सीएससी वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया गया है। सीएससी वॉलेट का कोई यहाँ पर लिंकअप नहीं है। जैसा जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहें, जैसे मैंने कहा आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर हेलो। हाँ पूछिएगा सर। जैसे कोई प्रोसेस बताया है। आरिफ जी, अभी यही सचिन जी ने यही बताया कि ग्रामीण स्टोर ऐप कैसे इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाके ग्रामीण स्टोर वीएलई ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आप न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं तो सेटअप योर ओन ई स्टोर पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुनः लॉगिन करिए उस ऐप को अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ।
कोई भी वेली, जो भी एज अ वेली की तरह काम कर रहा है, कोई भी इसमें कमीशन मात्रा चाहते हैं जिनके बीच में। पास भी सीएससी आईडी है, वो वेली ऐप में कार्य कर सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में कार्य कर सकते हैं। उनको केवल एक सीएससी ग्रामीण स्टोर वेली ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करना है। अप्रूवल यहाँ से हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आप जो भी हमारी जिस भी कंपनी का हमारे साथ टाई अप है सीएससी ग्रामीण स्टोर के साथ, आप उसके साथ ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा मैम, ठीक इसका है। ऑर्डर करने के बाद क्या हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब कितना टाइम लग जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट आने में? ओप्पो से मनीष जी है। मनीष जी बताइए कितना टाइम लगेगा ओप्पो अगर कोई ऑर्डर करता है तो? जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, या तो हम उसको अगर दिन में आता है तो शाम को डिस्पैच कर देते हैं, या नेक्स्ट डे हम इसको ब्लू डार्ट या डिलीवरी या इन कोरियर सर्विसेज के बाई एयर डिस्पैच करते हैं। तो आपके यूपी में आप समझिए मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सीएससी एड्रेस पे आएगा? जो भी आप एड्रेस आपने ऐप में डाल रखा होगा, जो भी हमारे ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे सर इसमें कमीशन कैसे, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फोन है, जैसे आप 178 एक 5G फोन है, A78 5G। अब मान लीजिए कि वो आपका अमेजोन के ऊपर 18,999 में मिल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई रिटेलर उसको 18,500 में दे रहा हो या 18,300 में दे रहा हो, राइट, हो सकता है। हम आपको दे रहे हैं 17,040 रुपए में, राइट। वो आपको देखना है कि आप उस कस्टमर को 18,000 में देते हैं, 18,200 में देते हैं, 800 में देते हैं, 17,900 में देते हैं। वो आपका कॉल है कि आप कितना मार्जिन रख के कितने में बेचना चाहते हैं। सर ये जो पेमेंट आता है ये जीएसटी इंक्लूड है ना? हाँ, जीएसटी और इंक्लूड है, और आपका कुरियर चार्जेस जो आपके डोर डिलीवरी तक का पैसा इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा सर, जैसे कुछ इसमें डिफिशियंसी या मतलब कुछ इसमें कमी आ जाती है तो उसका क्या प्रोसेस है रिटर्न का? देखिए मैं बताता हूँ, जो नॉर्मल आपका जो मोबाइल फोन होता है, जो आप कहीं से भी लेते हैं, राइट, मोबाइल फोन के अंदर जैसे हमने भेजा, उसके बाद अगर कोई इशू आता है, डेट विल बी हैंडल्ड बाय द सर्विस सेंटर। आप कहीं दुकान से भी खरीदते हैं, मोबाइल फोन में कोई खराबी आती है तो वो फिर कंपनी सर्विस सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है के लिए। दुकानदार लोग अलाउड नहीं होते हैं मोबाइल फोन खोलने के लिए, वो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कमीशन पे मार्केट में ये रेट चल रहा है, हम तो बहुत कम दे रहे हैं, उसका आपका कॉल है कितना? जैसे इतना डीप किसी को नहीं मालूमात है, मतलब इससे क्या रेट मार्केट में चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ आइडियाज कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे क्या रख सकते हैं? यार देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मोबाइल फोन का जो प्राइसेस होता है ना, हम तो एक प्राइस पे देते हैं पूरे इंडिया में, शहर हो या गांव हो, राइट। वो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे आपका प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या चल रहा है, डिपेंड करता है। आप शहर में जाएंगे तो थोड़ा कम प्राइस पे मिलेगा, जितने डीपर गांव में जाएंगे वहां पे मोबाइल का फोन प्राइस का फोन बढ़ता जाता है, बिकॉज उसमें कई चीजें हो जाती है। आदमी 3 चैनल से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, फिर आपका बड़ा डीलर लेगा, उसके बाद में एक चैनल पार्टनर लेगा, फिर गाँव में आएगा, राइट, वहां पे कुरियर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के हिसाब से। तो वो कॉल आपको लेना है आसपास के मार्केट में पता लगा के कि क्या प्राइस चल रहा है इसका। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। ये मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो मैं कस्टमर को जो दूंगा तो उसको बिल तो भी देना पड़ेगा ना? हाँ, बिल दीजिए ना आप। आप बिल्कुल एज ए चैनल पार्टनर आप ऑथोराइज है बिल देने के लिए। हम आपको बिल देंगे और आप अपना बिल देंगे, तो वो कस्टमर जो है वो आपका बिल यूज कर सकता है एज ए वारंटी, फॉर वारंटी पर्पज। तो वो जैसे बिल जो बनाएंगे मैं वो अपने फर्म के अपने शॉप के नाम से बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? हाँ, हम आपको बिल करेंगे और आप जब कस्टमर को बेचेंगे तो अपनी फर्म का बिल देंगे उसको। तो उसपे जीएसटी होना होगा ना, तभी तो वो भी अप्रूव करेगा। क्योंकि जब क्लेम लेने जाता है बंदा तो उसमें जीएसटी अप्रूव्ड वाला ही वो बिल देता है। हाँ, तो देखिए हम तो आपको जीएसटी वाला बिलिंग करेंगे, तो आप भी उसको जीएसटी देके ही बिल करेंगे, राइट, बिकॉज आप हमको जीएसटी देंगे तो आप भी कस्टमर से लेंगे। ओके, वही हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सेल वाले पे विदाउट जीएसटी वाले पे देंगे तो वो क्लेम मिलता ही नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कंपनी में माल बनता है, ओप्पो में जब माल बनता है तो वो 18% के ऊपर ही सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको बिल करता है। तो जब एक बार शुरू में जीएसटी लग जाता है तो वो नीचे तक 18% लगा हुआ आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको 18% लगा के दे रहा हूँ, आप उसको बिना फ्री में दे देंगे, तो आपको 18% में नुकसान हो जाएगा।
भले ही आप क्लेम करें या नहीं करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो क्लेम जैसे बंदा जब प्रोडक्ट कभी खराब होता है तो उसको जब बनवाने के लिए जाता है सर्विस सेंटर, तो वो बिल उसको चाहिए होता है, बिना बिल के वो सर्विस सेंटर पे काम ही नहीं होता ना। हाँ, बिल तो देना पड़ेगा ना आपको, बिना बिल के कैसे जाएगा? बिल आपको देना नहीं पड़ेगा। मनीष सर इनका कहना ये है, इनका या और भी जो वीएलई हैं हमारे जो क्या नाम आगे की जब वो उसका कॉल आता है, कस्टमर का कॉल रहेगा कि उसको कुछ क्लेम उसको क्या नाम लेना है, कुछ वारंटी का